एक बहुत बड़े जंगल में एक अकेला डायनासोर रहता था। वो जंगल पूरा खाली था, कोई भी पशु पक्षी जंगल में नहीं था क्योंकि डायनासोर ने सभी को मार कर खा लिया था। अरे अब तो इस जंगल में ना खाना बचा है ना पानी। ऐसी स्थिति में तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कहीं और जाना होगा। डायनासोर अपनी यात्रा शुरू करता है, पर बहुत चलने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता, पर वो हिम्मत नहीं हारता। धत तेरी की कब से चले जा रहा हूँ, ना खाने का पता है और ना पानी का। फिर चलते चलते डायनासोर की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो एक तांत्रिक था। अरे वाह, ये तो मानव है। आज इसी को मारकर खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। तांत्रिक भी डायनासोर को देख लेता है और अपनी तैयारी में लग जाता है। जैसा ही डायनासोर तांत्रिक को मारने वाला था, तांत्रिक अपने मंत्र से डायनासोर को कंकाल में बदल देता है। तांत्रिक वहां से जाने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर किसी प्राणी ने कंकाल को छू दिया तो कंकाल फिर डायनासोर में बदल जाएगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश का मौसम आने वाला था। टूनी चिड़िया पक्का घर बनाने के लिए सूखी लकड़ी की तलाश में निकल जाती है। टूनी चिड़िया की नज़र डायनासोर के कंकाल पर पड़ती है। अरे ये क्या विचित्र चीज़ है। टूनी जैसे ही कंकाल को टच करती है, कंकाल डायनासोर बन जाता है। डायनासोर टूनी का पीछा करता है, लेकिन टूनी बहुत तेज उड़कर वहां से भाग जाती है। टूनी अपने दोस्त लाडो को पूरी घटना के बारे में बताती है। लाडो ने पहले डायनासोर के बारे में सुना था। वो कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ। डायनासोर तो बहुत खतरनाक जानवर है। वो तो जंगल के प्राणियों को मारकर जंगल को नष्ट कर देगा। अरे जंगल में तो पशु पक्षी दिख रहे हैं। मिल गया मुझे मेरा ठिकाना। यहाँ तो मुझे भरपूर भोजन मिलेगा। डायनासोर जैसे ही उन जानवरों के पास जाता है, जानवर उसको देखकर भागते हैं। डायनासोर एक हिरन को मारकर खा लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अब मैं इसी तरह जंगल के जानवरों को अपना भोजन बनाऊंगा और कुछ दिन आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। सारे जानवर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। शेर ये सुनकर क्रोधित हो जाता है। डायनासोर की ये मजाल कि वो मेरे जंगल के जानवरों को परेशान करे और मारे। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाता हूँ और उसको भगता हूँ। शेर डायनासोर के पास जाकर उसको ललकारता है और हमला करता है, लेकिन डायनासोर बहुत शक्तिशाली था। वो आसान से शेर को मार गिराता है। इधर टूनी बहुत परेशान थी कि अगर डायनासोर को नहीं रोका गया तो वो जंगल को नष्ट कर देगा। तभी टूनी को वन रक्षक परी की याद आती है और वो उसके पास जाती है। क्या बात है टूनी, सब ठीक तो है? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या जंगल पर कोई खतरा मंडरा रहा है? टूनी परी को बताती है कि कैसे एक डायनासोर जीवित हुआ और हमारे जंगल में आकर आतंक मचा रहा है। ये तो बहुत गंभीर है। डायनासोर तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, फिर भी हमें जंगल को तो बचाना होगा। चलो देखते हैं। परी और ट्यूनी डायनासोर की खोज में निकल पड़ते हैं। परी डायनासोर पर अपने जादू का इस्तेमाल करती है, पर उसके ऊपर जादू का कोई असर नहीं होता। परी वहां से भाग जाती है। परी अपने जादू से देखती है कि कैसे डायनासोर कंकाल बना, फिर कैसे वो जीवित हुआ। परी तांत्रिक को देखती है जिसने डायनासोर को कंकाल बना दिया था। परी कहती है, हमें इसी तांत्रिक को ढूंढना होगा। ये तांत्रिक ही डायनासोर से जंगल को मुक्ति दिला सकता है, पर ये तांत्रिक मिलेगा कहाँ? पर जो भी हो, चलो टूनी। परी और टूनी तांत्रिक की खोज में निकल पड़ते हैं। परी अपनी जादुई शक्ति से तांत्रिक को ढूंढती है और उसकी गुफा में पहुंच जाती है। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? तुम लोग तो बहुत मुश्किल में मालूम पड़ते हो। बताओ क्या बात है? तांत्रिक बाबा, वो डायनासोर फिर से जीवित हो गया है और हमारे जंगल में तबाही मचा रहा है। आप ही उसको मार सकते हैं। मैं उसको मार नहीं सकता, पर कंकाल में बदल सकता हूँ। हाँ, अगर परी तुम बिना किसी वास्तु का इस्तेमाल किए अपने जादू से कंकाल को जला सकती हो तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो लोग डायनासोर की खोज में निकल पड़ते हैं। तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है और डायनासोर को कंकाल में बदल देता है। परी अपने जादू से कंकाल को जला देती है। डायनासोर के मरने के बाद जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है।